आज आप देखेंगे महिलाएं बाल अपराध सेज का पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। ज्यादा समय खराब ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सरकार ने 26 अप्रैल 2013 को राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की। इसमें कितनी वर्ष से नीचे के आयु के इंसान को बालक माना गया है? तो आंसर है इसका 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग के कुल 6 सदस्यों में से कम कितने महिलाएं होनी चाहिए? तो आंसर है इसका 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान की पहली पोक्सो कोर्ट किस जिले में स्थापित की गई? तो आंसर है इसका जयपुर। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान की पहली पोक्सो कोर्ट जयपुर में स्थापित की गई, इसकी अधिसूचना कब जारी की गई? तो आंसर है इसका 10 जुलाई 2017 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य में पहला महिला पुलिस थाना कहाँ खोला गया था? आंसर है इसका जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर है इसका नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 7 है, किशोर न्याय CARA एक्ट कब से लागू किया गया? तो आंसर है इसका 15 जनवरी 2016 से। क्वेश्चन नंबर 8 है, किशोर न्याय CARA एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं? तो आंसर है इसका 112। क्वेश्चन नंबर 9 है, जघन्य अपराध के अंतर्गत कौन से अपराध आते हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन न्यूनतम कितने वर्ष या उससे अधिक का कारावास हो? तो आंसर है इसका 7 साल। क्वेश्चन नंबर 10 है, जनगणना 2011 के अनुसार बाल मजदूरी का देश में कौन सा स्थान है? आंसर है इसका तीसरा स्थान। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेशनल क्राइम ब्यूरो की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार मानव तस्करी में राजस्थान देश में किस स्थान पर है? तो आंसर है इसका पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? आंसर है इसका 86वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान में सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? आंसर है इसका 4 फरवरी 2015 को। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आंसर है इसका 3 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 15 है, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के तहत महिला कर्मचारियों के लिए 12 सप्ताह से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो आंसर है इसका 26 सप्ताह है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सदर पुलिस थाना राज्य का पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना किस जिले में है? तो आंसर है इसका धौलपुर में। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है इसका नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य की प्रथम बाल विकास परियोजना कहाँ से शुरू की गई? आंसर है इसका गढ़ी बांसवाड़ा से। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्य की प्रथम बाल विकास परियोजना बांसवाड़ा जिले की गढ़ी पंचायत समिति में कब प्रारंभ की गई? तो आंसर है इसका 2 अक्टूबर 1975 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है? तो आंसर है इसका 6 वर्ष तक के बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 21 है, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? तो आंसर है इसका 20 मई 1961 से। क्वेश्चन नंबर 22 है, समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया? आंसर है इसका 1975 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, पोक्सो एक्ट पूरे देश में कब लागू किया गया था? आंसर है इसका 14 नवंबर 2012 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, पोक्सो एक्ट 2012 में कितने वर्ष से आजीवन कारावास का प्रावधान है? आंसर है इसका 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम के तहत वाणिज्यिक यौन शोषण दंडनीय है और इसकी कितने वर्ष की सजा से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान है? आंसर है इसका 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान में राज्य बालिका नीति कब जारी की गई? आंसर है इसका 24 जनवरी 2014 को। क्वेश्चन नंबर 27 है, राजस्थान राज्य बालिका नीति का राष्ट्रीय बालिका दिवस को विमोचन किया गया। आंसर है इसका 24 जनवरी 2013 को।
क्वेश्चन नंबर 28 है सार्क देशों द्वारा किस दशक को बालिका दशक घोषित किया गया? आंसर है इसका 1990 में। क्वेश्चन नंबर 29 है बालिका नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर है इसका राजस्थान राज्य। क्वेश्चन नंबर 30 है भारत में मीटू अभियान को किस अभिनेत्री ने गति प्रदान की? तो आंसर है इसका तनुश्री दत्ता ने। क्वेश्चन नंबर 31 है मीटू अभियान में आरोप का माध्यम है? आंसर है इसका सोशल मीडिया। क्वेश्चन नंबर 32 है घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव अधिनियम 2005 के अंतर्गत गुजारे भत्ते का दावा करने का कौन पात्र है? तो आंसर है इसका व्यक्ति की सभी श्रेणियां। क्वेश्चन नंबर 33 है लैंगिक अधिनियम 2013 में धारा 13 के अंतर्गत आता है? तो आंसर है इसका जांच रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है घरेलू हिंसा अधिनियम में पीड़ित महिला को किस धारा के तहत आदेश की प्रति निशुल्क मिलने का अधिकार दिया गया है? तो आंसर है इसका धारा 24 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 35 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुष के साथ स्त्री को भी समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार प्रदान करता है? तो आंसर है इसका अनुच्छेद 39 घ। क्वेश्चन नंबर 36 है यौन उत्पीड़न के मामले में सर्वप्रथम मीटू अभियान के तहत आरोप में घिरे हॉलीवुड के निर्माता कौन थे? तो आंसर है इसका हार्वी वाइनस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 37 है घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित महिला को साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार किस धारा के तहत प्राप्त है? तो आंसर है इसका धारा 17 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 38 है कौन सा आचरण घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा में नहीं आता है? तो आंसर है इसका सामाजिक अलगाव। क्वेश्चन नंबर 39 है घरेलू हिंसा में स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत किस आदेश की अपालना एक अपराध है? तो आंसर है इसका संरक्षण आदेश। क्वेश्चन नंबर 40 है संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत की जाती है? तो आंसर है इसका धारा 8 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 49 है घरेलू हिंसा में स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 कब से प्रवर्त हुआ था? आंसर है इसका 26 अक्टूबर 2006 से। क्वेश्चन नंबर 42 है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब पारित हुआ था? तो आंसर है इसका 13 सितंबर 2005। क्वेश्चन नंबर 43 है घरेलू हिंसा के संरक्षण की अधिकारिता इस अधिनियम की धारा 27(1) के तहत किसे प्रदान की गई है? तो आंसर है इसका न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग मेट्रोपोलिस मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 44 है पुत्र पैदा नहीं करने अथवा बांझ कहकर उपहास करना या भिखारी की औलाद नाम से महिला को बुलाना किस प्रकार की घरेलू हिंसा में शामिल है? आंसर है इसका मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 45 है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अधीन अपील के बारे में प्रावधान किया गया है? तो आंसर है इसका धारा 29। क्वेश्चन नंबर 46 है देश में राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो आंसर है इसका 26 सितंबर 1994। क्वेश्चन नंबर 47 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया है? तो आंसर है इसका अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 48 है कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खदानों में लगाना अपराध है? तो आंसर है इसका 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 49 है बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो आंसर है इसका 1929 में। क्वेश्चन नंबर 50 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री में कार्य या अन्य जोखिम भरा कार्य करने से रोकता है? तो वो है अनुच्छेद 24। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इस सीरीज के पार्ट 3 के साथ। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको वीडियो टाइम पर मिलती रहे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।